हाय फ्रेंड, आपका यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य सीके आर्यन फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। बाबू, आज हम आप लोग को बीच आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच में आप लोगों को अंतर बताएंगे, जो कि बिहार बोर्ड में बहुत सारे बायोलॉजी में अंतर देता है। उसी में एक टॉपिक है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। यानी कि हम लोग समझेंगे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर क्या है। बाबू, हम कल आप लोग को बताए थे, यानी कि रक्त जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि रक्त जो होता है यानी कि दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक तरल पार्ट और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट। तरल पार्ट जो होता है प्लाज्मा होता है और सॉलिड पार्ट जो होता है रुधिराणु, और रुधिराणु में ही आप लोग का आरबीसी था और डब्ल्यूबीसी था। उसी को हम आप लोग को बताए थे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है क्या। उसके बाद हम बताना चाहेंगे बाबू अंतर, यानी कि जो आरबीसी होता है इसको इरिथ्रोसाइट, यानी कि आरबीसी को इसको एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं और इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसको एरिथ्रोसाइट और इसको ल्यूकोसाइट। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, यानी कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होता है उपस्थित होता है। लेकिन जब आप डब्ल्यूबीसी को पढ़िएगा तो इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। यानी कि हम कहेंगे बाबू कि जो आरबीसी होता है इसमें हीमोग्लोबिन होता है। यानी कि कल हम आप लोग को रक्त के जो वीडियो एक बनाए थे उसमें हम बताए थे कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग होता है लाल होता है। तो इसी को हम लोग रेड ब्लड का बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी में बाबू हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती है, जिसके कारण वह वाइट होता है, यानी कि सफ़ेद होता है। उसके बाद यह शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करता है। यानी कि बाबू हम आप लोग को ये भी बताए थे रक्त के कार्य में कि जो आरबीसी का काम है, यानी कि हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है, और इस मतलब ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। उसके बाद आता है कि यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यानी कि आरबीसी जो हम लोग का डब्ल्यूबीसी जो है वो हम लोग के मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। अगर डब्ल्यूबीसी अगर नहीं होता है तो हम लोग के शरीर में नाना प्रकार के क्या होंगे? रोग होंगे। इसीलिए हम लोग के शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा होनी जरूरी है। इसमें हम आप लोग को बता देना चाहेंगे कि डब्ल्यूबीसी में दो प्रोटीन होता है, एक होता है एंटीबॉडी और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। यानी कि ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, यानी कि एक एंटीबॉडी और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। यानी कि जो एंटीबॉडी होता है, यानी कि जो भी रोग होते हैं उसको क्या करता है? सबसे पहले सूचना देने के काम करता है एंटीबॉडी। जो होता है सूचना देने के काम करता है लिम्फोसाइट को, और लिम्फोसाइट क्या करता है? उस रोग से लड़ता है और उस रोग को क्या कर देता है? मार देता है। उसके बाद हम आप लोग को बताना चाहेंगे इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, और लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसमें आरबीसी की जो संख्या होती है डब्ल्यूबीसी से क्या होता है? मतलब बहुत अधिक होता है, और इसकी जो संख्या होती है बहुत कम होती है। यानी कि हम आप लोग को बाबू कल जब हम बताए थे तो बताए थे कि इसकी जो संख्या होती है, किसकी संख्या? आरबीसी की 10 लाख होता है, और डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो करीब आपका 10,000 होती है कि नहीं होती है। और ये भी हम एक और अंतर बता सकते हैं कि जो इसका जीवन काल है, इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। और इसका जो जीवन काल है, इसका जो जीवन काल है बाबू, जीवन काल ये क्या होता है? 2 से 4 दिन होता है। कितना दिन? 2 से 4 दिन होता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग